हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, जिसमें पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ना बेटा। एडवर्ब क्लॉज में 8 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। रीजन, कंट्रास्ट, पर्पज, रिजल्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, प्लेस और मैनर। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बेटा? टाइम। तो कितने वाक्य हैं बेटा? एडवर्ब क्लॉज शोइंग टाइम, यही पढ़ रहे हैं बेटा। टाइम के लिए हमने आपको कंजंक्शन लगाया बेटा। क्या क्या? व्हेन, जस्ट एज, एज सून एज, नो सूनर, डैश डैश देन ना बेटा। टिल, until ना, till until, as long as, no longer, dash dash then, since, before, after, hardly dash dash when, scarcely dash dash when। इतना पॉइंट हम लोग पढ़ना बेटा नहीं। एडवर्ब क्लॉज शोइंग टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य समय बताएगा। जो वाक्य समय बताएगा उसी के पहले ये कंजंक्शन लगेंगे, लेकिन अर्थ के अनुसार। तो अर्थ क्या लिखा है एक बार कॉपी देखो, बताया बेटा। व्हेन माने जब, डैश डैश तब। जस्ट डैश का अर्थ बताया था जैसे ही, डैश डैश वैसे ही। एज सून एज, ज्यों ही, डैश डैश त्यों ही। नो सूनर, डैश डैश देन का क्या भाव है? जितनी जल्दी नहीं, डैश डैश अपेक्षा। टिल माने तक, अनटिल माने तक नहीं। एज लॉन्ग एज, जितनी देर, डैश डैश उतनी देर। नो लॉन्गर डैश डैश देन, जितनी देर नहीं, डैश डैश अपेक्षा। सिंस माने क्या होता था? जब। बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद। हार्डली डैश डैश व्हेन, मुश्किल से डैश डैश जब। स्कार्सली डैश डैश व्हेन, मुश्किल से डैश डैश जब ना। तो क्या क्या इसमें पढ़ा बेटा? देखो इधर, व्हेन पढ़ लिया, जस्ट डैश पढ़ लिया, एज सून एज पढ़ लिया, नो सूनर डैश डैश देन। ये 4 का एक सेट था, हमने पढ़ लिया। आपको समझ में भी आएगा। नीचे 2 फोटो बनाए थे, वो समझ में आई थी। नेगेटिव अथवा नेगेटिव एडवर्ब वाले, नेगेटिव एडवर्ब का सेंस रखने वाले जितने भी शब्द हैं, जब वाक्य के शुरू में आते हैं तो उनके ठीक बाद जो वाक्य लिखा जाता है वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होता है। फोटो देख लो। बिफोर के कहाँ लगेगा? जो कार्य बाद में होगा उसके पहले बिफोर, और जो कार्य पहले होगा उसके पहले आफ्टर। फोटो बनवाई थी। तो ये 4 पॉइंट पढ़ चुके। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं टिल अनटिल। टिल माने क्या होता है बेटा? तक। अनटिल माने तक नहीं, यानी कि यह नेगेटिव है। अनटिल माने तक नहीं। तो यह चूंकि नेगेटिव है तो जहां यह लगेगा उसके ठीक बाद जो वाक्य आएगा
वह वाक्य नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एक वाक्य में डबल नेगेटिव नहीं होता ना बेटा। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा टिल और अनटिल के बारे में। जैसे कहा बेटा, शुरू करें। आई वेटेड फॉर माई गर्लफ्रेंड, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार किया। आई वेटेड फॉर माई गर्लफ्रेंड। दूसरा वाक्य बेटा, शी डिड नॉट कम टू द पार्टी, वह पार्टी में नहीं आई। ये दो वाक्य हैं, वहां लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स बनाइए। क्या बनाइए बेटा? कॉम्प्लेक्स। कैसे बनाओगे? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार किया, तो बताइए कितनी देर इंतजार किया? वह पार्टी में नहीं आई। जब वह आ गई तब हम इंतजार करते रहे, तो कितनी देर तक इंतजार किया? उसके न आने तक, यानी कि यह समय था बेटा। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार किया। अरे यार, कब तक इंतजार किया? जब तक वो आई नहीं, जब आ गई तब हम इसे गचर गचर देखते रहे। बोलो, यानी जैसे आई गई इंतजार क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि यह वाक्य क्या है? समय बता रहा। शी डिड नॉट कम टू द पार्टी। तो जो वाक्य समय बता रहा है उसी के ठीक पहले आप लगा दो क्या? टिल। पढ़ो बेटा, बन गया। आई वेटेड फॉर माई गर्लफ्रेंड टिल शी डिड नॉट कम टू द पार्टी। ठीक। अब इसी वाक्य को हम अंटिल से बनाने जा रहे हैं। किससे? अंटिल से। बताइए दोनों वाक्यों में समय कौन बता रहा है? शी डिड नॉट कम टू द पार्टी, इसे बता रहा। इसी के पहले हम लगा देंगे अंटिल। तो ध्यान रखना, अंटिल माने तक नहीं, यह खुद ही निगेटिव है। तो इसके ठीक बाद जो वाक्य कहेगा वह वाक्य निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। तो इसका निगेटिव आपको गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब करो बेटा? डिड नॉट काट दो और कम की पास्ट फॉर्म कर दो। क्या हो जाएगा? केम। पढ़ो बेटा, बन गया। आई वेटेड फॉर माई गर्लफ्रेंड अंटिल शी केम टू द पार्टी। अरे निगेटिव गायब कर दिया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार किया जब तक वह पार्टी में नहीं आई। यह भी निगेटिव है और यहां निगेटिव लगा रहेगा तो अगला जीवन में याद रखना, ये सब कंपटीशन के पॉइंट है। कैसे पूछा जाएगा? ऐसे लिख के आएगा, आई वेटेड फॉर माई गर्लफ्रेंड अंटिल शी डिड नॉट कम टू द पार्टी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप सोचोगे वाक्य सही है, जबकि वाक्य यहां पर क्या है? गलत है, क्योंकि अंटिल लग गया तो आगे का वाक्य नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पक्का? मिटा दें? समझ आ गया? दोनों ढंग से बना लिया कि नहीं? टिल से बनेगा, अंटिल से बनेगा। टिल लगाया तो नेगेटिव गायब नहीं किया, लेकिन अंटिल लगाया तो नेगेटिव गायब हो गया। बात समझ आ गई? जैसे कहा बेटा, दे वर्कड हार्ड इन द ऑफिस। उन्होंने ऑफिस में कठिन परिश्रम किया। दूसरा वाक्य है, द मैनेजर वेंट आउट। मैनेजर बाहर चला गया। उन्होंने ऑफिस में कठिन परिश्रम किया। तो कब तक कठिन परिश्रम किया? जब तक मैनेजर ऑफिस में था। जब वह बाहर चला गया तो बताइए तब हम कठिन परिश्रम किया कि हरामीपना करने लगे? यानी कि हरामीपना करने लगे। तो कठिन परिश्रम ऑफिस में कब तक किया? जब तक मैनेजर बाहर नहीं गया। तो यही वाक्य से बता रहा। इसी के पहले आप लगा दो टिल। पढ़ो, बन गया। दे वर्कड हार्ड इन द ऑफिस टिल द मैनेजर वेंट आउट। ठीक है। अब आप इस वाक्य को अंटिल से बना सकते हो, लेकिन तुम न बनाना। सलाह देते हैं
कि जब यह सलाह है, जब यह वाक्य निगेटिव हो तभी अनटिल लगाना। वैसे अनटिल लगा दोगे अर्थ सही हो जाएगा, लेकिन जब यह वाक्य सकारात्मक हो, कौन, समय बताने वाला, तब आप बेटा क्या लगाना, टिल लगाना, तब अनटिल न लगाना। जब वाक्य नेगेटिव हो तो टिल से बना सकते हो और अनटिल से बना सकते हो। आगे बात समझना पक्का। यह वाक्य अनटिल से भी सही हो जाएगा, अर्थ सही हो जाएगा, अर्थ सही हो जाएगा, लेकिन हम जो सलाह दे रहे हैं आपको यहाँ सिंथेसिस सिखा रहे हैं बेटा, करेक्शन नहीं सिखा रहे हैं। जब करेक्शन में आओगे तब बताएंगे, वहां पर कोई, वहां जब सिंटेक्स पढ़ाएंगे तब। लेकिन यहाँ चूंकि वाक्य सकारात्मक है तो तुम लोग किससे बनाना बेटा, टिल से बनाना, ठीक है। जैसे कहा बेटा, वी स्टूड एट द प्लेटफॉर्म, हम प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे। द ट्रेन डिड नॉट अराइव, डिड नॉट अराइव, गाड़ी नहीं पहुंची। हम प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे, तो बताइए कितनी देर खड़े रहे, जब तक गाड़ी पहुंची नहीं। जब गाड़ी आ गई तब हम ऐसे सोटा ऐसे खड़े रहे, ऐसे तब गाड़ी में घुस गए, तो कितनी देर तक खड़े रहे बेटा, गाड़ी के पहुंचने तक, है ना। तो यही समझता रहा। अब इसके पहले आप यहां पर टिल लगा, तक का भाव रहा है। वी स्टूड एट द प्लेटफॉर्म टिल द ट्रेन डिड नॉट अराइव, हम प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर, जब तक गाड़ी नहीं पहुंची, ठीक है। लेकिन अब चूंकि यह वाक्य निगेटिव है तो इसको हम अनटिल से बना सकते हैं। तो यही समझ आ रहा है। इसी पहले हम लोग क्या लगा देंगे, अनटिल लगा दिया। लगाने के बाद सावधानी, आगे का वाक्य निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव गायब करो। द ट्रेन डिड नॉट, काट करके क्या हो जाएगा, अराइव्ड, बड़ा बड़ा बन गया। वी स्टूड एट द प्लेटफॉर्म अनटिल द ट्रेन अराइव्ड, अनटिल लग गया ना तो निगेटिव गायब हो गया, क्योंकि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। पक्का, फोटो समझ आ रही ना, मिटा दें, सिखाओ बेटा। लिखा बेटा, वेट हियर, यहां पर इंतजार करो। आई डू नॉट कम बैक, आई डू नॉट रिटर्न कर लो, यह वाक्य बेटा। वेट हियर, यहां, अरे प्लीज लगा दे यार, प्लीज वेट हियर, कृपया यहां इंतजार करिए। आई डो नॉट, कब तक इंतजार करिए, मेरे वापस आने तक, ठीक है। तो यही समझा रहा। इसी पहले आप क्या लगाते बेटा, टिल, पढ़ो बन गया। प्लीज वेट हियर टिल आई डो नॉट रिटर्न, एक बना। दूसरा नेगेटिव है ना बेटा, तो यहां पर क्या लगा सकते हो, अनटिल लगा सकते हो, लगा दिया। अनटिल लगाने के बाद आपको नेगेटिव गायब करना पड़ेगा बेटा। डो नॉट काट दो, नेगेटिव गायब हो गया, पढ़ा बन गया बेटा। अरे प्रेजेंट टेंस है तो आई रिटर्न हो जाएगा। प्लीज वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, कृपया यहाँ इंतजार करिए मेरे वापस आने तक। पक्का, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। आ गया समझ, बना लोगे पक्का, नोट कर लिया। नोट नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो बुक देंगे, बता दे रहे हैं। नोट किया, प्लीज वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, या प्लीज वेट हियर टिल आई डू नॉट रिटर्न, मिटा रहे हैं। नोट कर लिया, गुड। देखो बेटा, काइट मेकर वाले बात में पढ़ा होगा, द काइट्स टैंगल्ड इन द स्काई, पतंगे आकाश में उड़द जाती थी। दूसरा वाक्य है, द स्ट्रिंग ऑफ वन वाज
नॉट कट, एक का धागा कट नहीं जाता था। पतंगें आकाश में उड़ती थी, कब तक उड़ती थी? एक का धागा कट नहीं जाता था। अरे जब धागा कट गया तो फ्री हो गई। तो यही समय बता रहा हूं, इसी के काइट मेकर वाले पार्ट में रस्किन बॉन्ड पढ़ा होगा हाई स्कूल में, कक्षा 11 में। तो यही समय बता रहा है। इसी पहले आप लगा दो टिल, बड़ा उठा बन गया। द काइट्स टैंगल्ड इन द स्काई टिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वाज नॉट कट। पक्का? अब चूंकि यह समय बताने वाला वाक्य निगेटिव है, तो यहां पर हम अनटिल भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अनटिल लगा दिया। अनटिल लगाने के बाद सावधानी, जो आगे का वाक्य है वह निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नॉट कट जाएगा। जाग देखना अपनी किताब में, यही सेंटेंस बना होगा। द काइट्स टैंगल्ड इन द स्काई अनटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वाज कट। जाग देखना, हम पढ़ाते हैं, हमको रटा हुआ है। तो इस प्रकार से वाक्य आपके बनते हैं, इसी आधार पर आपकी किताबें लिखी जाती हैं। तो लर्न टू किताब हम भी लिख सकते हैं। यह कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि जब रस्किन बॉन्ड ने इस प्रकार का वाक्य लिखा तो हम बनाना सीख गए। अरे पूरी जितना ग्रामर पढ़ा रहे हैं, जो आप किताब पढ़ते हो, सब उसमें कुछ नहीं होता बेटा, ग्रामर ही होती है ना बेटा। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको वहां पर देखें कि जो ये लेखक ने लिखा है, यह जो नियम यहाँ लगा है, यह हमको आता है कि नहीं। किताब पढ़ते समय भी आप हमेशा यह ध्यान रखें, अंधी मार्ग नहीं पढ़ना चाहिए बेटा। ध्यान रखें कि जो ग्रामर हमको आती है उसके तहत यह जो वाक्य लिखा है यह सही है कि गलत। और अगर हमने कहा कि 10 दिन आप इस पर मेहनत कर लोगे तो अपने आप जो है लय बनने लगेगी। पक्का? हमारी बात सुनो, नोट कर लिया बेटा। क्या बना? द काइट्स टैंगल्ड इन द स्काई until the string of one was cut। तो टिल अंटिल समझ आ गया बेटा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, एज लॉन्ग एज नो लॉन्गर डैश डैश देम। जरा जो फोटो बनवाई थी कल, उसको जरा देख लो, बनवाया होगा फोटो बेटा। नो सोना नो लॉन्गर के ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा, क्योंकि नेगेटिव अथवा नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब यदि वाक्य के शुरू में लगते हैं तो उनके ठीक बाद जो वाक्य आता है वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होता है। ठीक है? सिखावट है। द चाइल्ड रिमेन्ड इन द रूम, बच्चा कमरे में बना रहा। दूसरा वाक्य है इट केप्ट ऑन वीपिंग, इसने रोना जारी रखा। द चाइल्ड रिमेन्ड इन द रूम। देखो ये कमरा है, इस कमरा में बच्चा है, बच्चे ने कमरे में रोना जारी, बच्चे ने बच्चा कमरे में बना रहा। यह कमरा है, बच्चा कमरे में बना रहा, उसने रोना जारी रखा। तो बताइए कितनी देर तक रोया? जब तक कमरे में रहा ना। अरे कमरे के बाहर लेके चले गए तब हम रोता रहा, ये यहां लिखा है? ये नहीं लिखा है। लिखा है कि बच्चा कमरे में बना रहा, उसने रोना जारी रखा। तो कितनी देर तक जो रोना जारी रखा? जितनी देर तक वह कमरे में बना रहा। यानी कि यह वाक्य क्या बता रहा है इस समय? जितनी देर तक कमरे में बना रहा उतनी देर तक रोना जारी रखा। कमरे के बाहर लेके चले गए, रोना बंद हो गया। तो दोनों वाक्यों में से यही समझता रहा। इसी के पहले आप लगा दें एज लॉन्ग एज। पढ़ो बन गया। यहां पर कामा लगा देना बेटा। पढ़ो बन गया। एज लॉन्ग एज द चाइल्ड रिमेन्ड इन द रूम इट केप्ट ऑन वीपिंग। जितनी देर तक बच्चा कमरे में बना रहा उतनी देर तक उसने रोना जारी रखा। नोट कर लो, जल्दी नोट करो, क्योंकि इसी को बनाएंगे नो लॉन्गर से भी। लिख लिया बेटा। एज लॉन्ग एज
द चाइल्ड रिमेन्ड इन द रूम, इट केप्ट ऑन वीपिंग। अब देखो, जो वाक्य समय बता रहा है उसी वाक्य के ठीक पहले क्या लगाओ? नो लॉन्गर। नो लॉन्गर लगा दिया बेटा। अब नो लॉन्गर वाली फोटो देखो, देख लिया? नो लॉन्गर नेगेटिव एडवर्ब है। इसके ठीक बाद यहां जो वाक्य आया वह वाक्य किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल में। तो इसे इन्वर्जन स्टाइल बनाओ। नो लॉन्गर डिड द चाइल्ड रिमेन्ड होगा कि रिमेन होगा? रिमेन होगा। और दूसरे वाले वाक्य के ठीक पहले क्या लगा दो? देन। देन लगा ना, पढ़ो, बन गया। नो लॉन्गर डिड द चाइल्ड रिमेन इन द रूम, देन इट केप्ट ऑन वीपिंग। कोई कठिन है क्या? बना लोगे? जैसे कहा बेटा, नोट कर लो, दोनों वाक्य लिखे होने चाहिए, एज लॉन्ग एज से भी, नो लॉन्गर से भी। नो लॉन्गर वाला ज्यादा ध्यान समझना। नो लॉन्गर लगाया, आगे का वाक्य किस स्टाइल में हो जाएगा? इन्वर्जन स्टाइल में। दूसरे वाले वाक्य पहले क्या लगाओगे? देन। इन्वर्जन स्टाइल माने क्या होता है बेटा? इंट्रागेटिव स्टाइल। इंट्रागेटिव देखो, इसको बना दिया ना हमने, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। इन्वर्जन स्टाइल और इंट्रागेटिव स्टाइल में अंतर है। इन्वर्जन स्टाइल बनता है इंट्रागेटिव स्टाइल की तरह, लेकिन इंट्रागेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, इन्वर्जन में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। यही दोनों में अंतर है। नोट कर लिया? जैसे कहा है, कक्षा 11 में एक पार्ट पढ़ा होगा, द काइट मेकर। सेंटेंस देखो बेटा, जैसे कहा बेटा, दे गैदर्ड अंडर द बनियान ट्री। वह बनियान पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। दूसरा वाक्य, दे डिस्कस्ड देयर प्रॉब्लम्स एंड प्लान्स। याद है? अरे यार, ये पढ़ाया होगा। कक्षा 11 द काइट मेकर रस्किलमान। वह बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। वह अपनी समस्याओं और योजनाओं पर तर्क वितर्क करते थे। पढ़ा था कि नहीं? तो बताइए बेटा, कितनी देर तक तर्क वितर्क करते थे? जब पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे उतनी देर तक तो ना, कि जब वहां चले जाते थे तब तर्क वितर्क करते थे। लिखा है कि वह बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। वह अपनी समस्याओं और योजनाओं पर तर्क वितर्क करते थे। तो हमने कहा कि दो वाक्य है, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य समय बताएगा। कितनी देर तक तर्क वितर्क करते थे बताइए? जितनी देर तक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े रहते थे। तो समय कौन बता रहा बेटा? ये वाक्य बता रहा, यही बता रहा। इसी के ठीक पहले लगा दो बेटा, एज लॉन्ग एज। यहां पर कामा लगा देना और वाक्य पढ़ना। जितनी देर तक वह बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे उतनी देर तक वह अपनी समस्याओं और योजनाओं पर तर्क वितर्क करते थे। ठीक? अब इसी वाक्य को हम लोग बनाएंगे किससे बेटा? नो लॉन्गर से। ये पहला नोट कर लिया। अब इसी के नीचे दूसरा लिखो। इसी जो वाक्य समय बता रहा है उसी पहले हमने लगा दिया क्या? नो लॉन्गर लगा दिया। अब आगे का वाक्य किस स्टाइल में होगा बेटा? इन्वर्जन स्टाइल में। इन्वर्जन स्टाइल कैसे बनाओगे? इंट्रोगेटिव स्टाइल। तो दे गैदर्ड का इंट्रोगेटिव बनाओ। डिड दे गैदर्ड होगा, गैदर हो जाएगा, गैदर हो जाएगा। और दूसरे वाले वाक्य के ठीक पहले क्या लगाओगे? देन। देन क्यों लग रहा है समझ में आया ना? कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे देन रखती है। बन गया बेटा। नो लॉन्गर डिड दे गैदर अंडर द बनियान ट्री, देन दे डिस्कस्ड देयर प्रॉब्लम्स एंड प्लान्स। नोट कर लिया? मिटा दें? दोनों वाक्य नोट कर रहे हो ना बराबर से? एक और देखो,
जैसे कहा बेटा, सी स्टूड इन द पार्क, वह पार्क में, इन द गार्डन, सी स्टूड इन द गार्डन। दूसरा वाक्य है सी continued, she continued plucking the flowers, plucking the flowers। उसने फूल तोड़ना जारी रखा, वह बगीचे में खड़ी रही, उसने फूल तोड़ना जारी रखा। दिमाग लगाओ, कितनी देर तक फूल तोड़ा होगा? जब तक बगीचे में खड़ी रही होगी, जब बगीचे से बाहर चली गई। तो जितनी देर तक वह बगीचे में खड़ी रही, उसने फूल तोड़ना जारी रखा। यही समय बताया था ना, दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य समय बताएगा, समय लिखा नहीं होगा। तो ऐसे दिमाग लगाओ, वह बगीचे में खड़ी रही, उसने फूल तोड़ना जारी रखा। तो कितनी देर तक फूल तोड़ना जारी रखा? जितनी देर तक वह बगीचे में खड़ी रही। तो जितनी देर तक वह बगीचे में खड़ी रही, ये समय बता रहा बेटा। जो वाक्य समय बता रहा है उसी पहले लगा दो बेटा, एज लॉन्ग एज। यहां पर कम लगा दो, पढ़ो, बन गया। एज लॉन्ग एज सी स्टूड इन द गार्डन, सी कंटिन्यूड प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक है। अब इसी दो वाक्य को नो लॉन्गर से आपको जोड़ना है। हम नहीं बताएंगे, आप जोड़ के लिखो कॉपी पे, तब बताएंगे हम। नो लॉन्गर से बनाओ फटाक से। बना लिया बेटा। अब देखो, हम बनाने जा रहे हैं। जो वाक्य समय बता रहा है उसी पहले हमने लगा दिया नो लॉन्गर, लगा दिया। अब आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में करो। इन्वर्जन स्टाइल का मतलब इंटरोगेटिव स्टाइल। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सहायक क्रिया बाहर आ जाएगी डिड। स्टूड का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? स्टैंड। इन्वर्जन स्टाइल हो गया। और दूसरे वाले वाक्य ठीक पहले क्या लगा दो बेटा? देन। पढ़ो बेटा, यही बनाया हो, सही है, यही बनाया ना? तब तो नोट कर लिया होगा यार। क्या बनाया? नो लॉन्गर डिड सी स्टैंड इन द गार्डन, देन सी कंटिन्यूड प्लकिंग द फ्लावर्स। पक्का? मिटा दें। जैसे लिखा है द ओल्ड असेंबल्ड, बूढ़े लोग इकट्ठा हुए। द ओल्ड असेंबल्ड इन द पार्क ना। दूसरा वाक्य है दे केप्ट ऑन लाफिंग, वह हंसना जारी रखे। दिमाग लगाओ, बूढ़े लोग, द वर्ड माने बूढ़े लोग, बूढ़े लोग पार्क में इकट्ठा हुए। अरे यार, सुबह के समय टहलने जाते हो तो देखो पार्क वगैरह में 10-5 बुढ़ऊ गोला बना खड़े रहते हैं, हा 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 करते हैं। वही सेंटेंस बना दिया हमने। द ओल्ड असेंबल्ड इन द पार्क, दे केप्ट ऑन लाफिंग, उन्होंने हंसना जारी रखा। तो जो वाक्य कितनी देर तक जारी रखा? जितनी देर तक इकट्ठा रहे। इसी पहले आप लगा दो बेटा क्या? एज लॉन्ग एज। यहां काम लगा देना। पढ़ो बन, पढ़ो, बन गया बेटा। एज लॉन्ग एज द ओल्ड असेंबल्ड इन द पार्क, दे केप्ट ऑन लाफिंग। बना लिया। इसी वाक्य को आपको जोड़ना है नो लॉन्गर से। हम नहीं बताएंगे, जल्दी जोड़ो, खटाखट बनाओ यार। इधर उधर झांक रहे हो, इधर उधर का झांकोगे जब अकेले बैठे होगे तो। बना लिया बेटा। अब हम बनाने जा रहे हैं, मिलाओ।
जो वाक्य समय बता रहा है उसी पहले हमने लगा दिया नो लॉन्गर, लगा दिया। अब वाक्य इन्वर्जन स्टाइल क्या हो जाएगा, डिड द ओल्ड असेंबल्ड नहीं होगा, असेंबल हो जाएगा। अरे पास्ट इन्फिनिट था, दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगा दो, देन। पढ़ोटा बन गया। नो लॉन्गर डिड द ओल्ड असेंबल इन द पार्क देन दे केप्ट ऑन लाफिंग। पक्का? नोट कर लिया बेटा, यही सही था ना, यही बनाया था। अगर यही बनाया था तो आप अच्छे विद्यार्थी हो। नो लॉन्गर डिड द ओल्ड असेंबल इन द पार्क देन दे केप्ट ऑन लाफिंग। जैसे क्या बेटा, वी स्टेड इन द होटल, हम होटल में रुके। वी कॉन्टिन्यूड स्लीपिंग, हमने सोना जारी रखा। वी स्टेड इन द होटल, हम होटल में रुके, हमने सोना जारी रखा। कौन सा वाक्य संहिता रहा? अरे जितनी देर होटल में रहोगे उतनी देर सोओगे। जो वाक्य संहिता रहा उसी पे लगा दो बेटा, एज लॉन्ग एज, जितनी देर तक हम होटल में रुके उतनी देर तक हमने सोना जारी रखा। नहीं? नोट कर लिया। अब इसी वाक्य को आप लोग बनाए नो लॉन्गर से, हम नहीं बताएंगे, जिससे पक्का हो जाए बेटा। जब आप बनाओगे जिंदगी भर के लिए पक्का होगा। शाबाश, बन गया बेटा। अब देखो, जो वाक्य समय बता रहा है इसी पहले हमने लगा दिया नो लॉन्गर, लगा दिया। अब आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल कर दो, डिड वी स्टे हो जाएगा ना बेटा। और दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगाना है, देन। पढ़ो बेटा, बन गया। नो लॉन्गर डिड वी स्टे इन द होटल देन वी कंटिन्यूड स्लीपिंग। आ गया होगा सुन, पक्का? तो समझ आ रहा है ना बेटा? अगर पठकवा की भाषा आपको समझ में आ रही है तो समझ लेना आप जिंदगी जो है सुधर जाएगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं जो जिस स्कूल में पढ़ने जाते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके साथी को भी समझ में आएगा बेटा। नहीं बेटा, यह हमारा विश्वास है। और आप यही पाठक की क्या है, गुरुदशा। ठीक है, नोट कर लो बेटा। हाँ बेटा, तो नोट कर लिया, इसे मिटा दें। गुड। अब आगे देखो बेटा, आगे पॉइंट क्या है, सिंस। सिंस माने क्या लिखाया था, जब। सिंस आप कईयों जगह पढ़ चुके हो बेटा। याद करो, जब आपको टेंस पढ़ाया गया होगा तो उसने बताया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के पहले सिंस लगाते हैं। वहां सिंस माने होता है से। जैसे बताया बेटा, मैं 1985 से इस महाविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। क्या बना होता? I have been teaching in this degree college since 1985। 1985 से निश्चित समय के लिए वहां पर क्या लगाया था, सिंस। ठीक है। अभी 4 दिन पहले हमने पढ़ाया एडवर्ब क्लास शोइंग रीजन। रीजन याद करो, वहां पर लिखा है बड़ा सिंस, एज और बिकॉज। सिंस माने चूंकि, एज माने चूंकि, बिकॉज माने क्योंकि पढ़ाया था। तो सिंस माने एक जगह से पढ़ा, टेंस में याद है, वहां वह प्रेपोजिशन का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? प्रेपोजिशन का। बिकॉज वाले में
जहाँ सॉरी रीजन वाले में जहाँ पर आपने सिंस पढ़ा, यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करता है। जहाँ इसका अर्थ होता है चूंकि, यह जो यहाँ आज सिंस पढ़ रहे हो इसका अर्थ होता है जब, ठीक है बेटा। तो यह भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल होगा। शब्दा नाम अनेक अर्था, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं बेटा, जहां उचित होता है वहां लगा लिया जाता है। तो सिंस के ही 3 अर्थ आपको मालूम है। पहला सिंस वहां से जब प्रेपोजिशन के रूप में लगाते हो, दूसरा एडवर्ब क्लास शोइंग रीजन, सिंस माने वहां क्या बताया चूंकि, और यहां एडवर्ब क्लास शोइंग टाइम, सिंस माने क्या बता रहे हैं जब, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ें, इसके पहले फोटो बनाना पड़ेगा। ऐसे लिख लो, सिंस सिंस सिंस, ऐसे बना लो। सिंस के पहले वाला वाक्य यहां पे अगर सिंपल प्रेजेंट है तो ये बाद वाला वाक्य सिंपल पास्ट में होगा बेटा। किसमें होगा? सिंपल पास्ट में। सिंस के पहले वाला वाक्य ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो यहां बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। फोटो बनाना सही। सिंस के पहले वाला वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये बाद वाला वाक्य यहां पर पास्ट परफेक्ट है। ये फोटो बना लो। सिंस की बात पढ़ा रहे बेटा। ये तीसरी फोटो हो गई। 2 फोटो ऊपर बना दिया, तीसरी फोटो। सिंस के पहले वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है तो बाद वाला वाक्य किसमें होना चाहिए? सिंपल पास्ट में। सिंस के पहले वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है तो बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, नहीं तो गलत है। सिंस के पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में होगा। रटो नहीं। तुम्हारी जो ग्रामर की किताब होगी अच्छी से अच्छी होगी, उसमें यही पहला वाला नियम लगा होगा, यही नियम लिखा होगा। सेंस के पहले वाला भाग सिंपल प्रेजेंट में है तो बाद वाला भाग सिंपल पास्ट में होगा, यही नियम। तो लर्न टू गुरु, ये 3 तो कैसे बन गया ये समझाइए। तो जब पाठक मोटी मोटी किताबें पढ़ने लगे, शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन, डॉने, इनकी किताबें जब पढ़ने लगे तो नीचे इस प्रकार का वाक्य हमको मिला। तो हमने कहा यार हमने तो यही पढ़ा है, ये कैसे बन रहा है। तब वहां पाठक ने दिमाग लगाया कि क्या कारण है। कोई नियम से बंधना नहीं चाहिए बेटा। नियम जो बनाया है उसने विद्वान ने बनाया था, उसने लगाया है क्या? दिमाग। वही दिमाग खोल दो, यही टीचिंग है, यही पढ़ाना होगा। जब तक दिमाग नहीं खुलेगा तब तक वो रटने वाली भाषा हो जाएगी। तो वहां पाठक ने दिमाग क्या चलाया, सोचा कि नियम तो ये है, तो ये दोनों प्रकार से वाक्य क्यों ये लोग लिख रहे हैं। तो दिमाग लगाया कि प्रेजेंट और पास्ट, ध्यान सुना, प्रेजेंट और पास्ट में समय का जो अंतर होता है, समय का जो अंतर होता है, हमारी बात सुनो ना, वही अंतर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इनफिनिट में होता है। वही समय का अंतर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में होता है। फिर समझो, प्रेजेंट पास्ट, आगे फ्यूचर है। प्रेजेंट और पास्ट में, अरे ये प्रेजेंट है, 2 मिनट पहले क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो प्रेजेंट और पास्ट में समय का जो अंतर होता है
वही अंतर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंफिनिट में होता है बेटा। वही अंतर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में होता है। ये लेवल सीखो, रटो नहीं कोई चीज, तो नियम खुद ही बनाने लगोगे जब सोच डेवलप हो जाएगी। तो जब सोच आपकी डेवलप हो गई, विकसित हो गई, तो खुद ही उसको निकाल लो कि क्या कारण है कि फ्रांसिस बेकन ने, डॉने ने इस प्रकार के वाक्य लिखे। नियम तो हमको ये पढ़ाया गया, तो ये दो कैसे बन गए? तो आपको सिखाया बेटा कि प्रेजेंट और पास्ट में समय का जो अंतर होता है वही अंतर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंफिनिट में होता है। समझा? जैसे देखो बेटा, हम वह बाजार गया, पास्ट इंफिनिट है, और वह बाजार गया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। दोनों का देखो करीब करीब एक है। वह बाजार गया है प्रेजेंट परफेक्ट है, और वह बाजार गया पास्ट इंफिनिट। तो बहुत माइनर अंतर होता है। अरे ये प्रेजेंट है, एक सेकंड पहले क्या हो गया पास्ट, वही अंतर यहां पर है। ठीक है, अगर टेंस अच्छे ढंग से क्लियर करना है तो पाठक पीछे पढ़ा चुके हैं, उसको आप पढ़िए, तो आपकी आंखें जो है खुल जाएंगी कि यार हम तो अभी तक गधा थे, हमको तो कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि पाठक ने वहां पढ़ाया है, रटाया नहीं। लेकिन हाँ, समझना पड़ेगा बेटा पाठक स्टाइल में। विद्वान बनना चाहते हो, विद्वान तो हम जो है मोबाइल से बन जाते हैं, इस प्रकार की विद्वता नहीं। आपका दिमाग खुले हुआ विद्वान होता है बेटा। रट लिया, दिस इज नॉट विद्वता। रटने से विद्वान नहीं बनोगे, दिमाग खुलने से विद्वान बनोगे। तो जिस दिन दिमाग खुलेगा उसी दिन अपने आप नए नए विचार आपके दिमाग में आने लगेंगे। नेचुरल है अपने आप, इसीलिए शिक्षा का महत्व है। लेकिन शिक्षा जो है हमारी पंग हो गई है। उस विकलांगता को आप लोगों को दूर करना है। आप जब चाहोगे तभी दूर होगा। ठीक है, नहीं तो मोबाइल लेके बैठ जाओ, सब लिखा है उसमें। मोबाइल लेके बैठ जाओ, सब कुछ लिखा है, कोई चीज पढ़ने होने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में देखते रहो, सब क्लियर हो जाए। तो पाठक क्या जरूरत है? शुरू करें। जैसे कहा इट इज ए लॉन्ग टाइम। दूसरा वाक्य है आई वॉज ए चाइल्ड। ये दो वाक्य लिखे हैं, इन दोनों वाक्यों को आपको सेंस जोड़ना है। सभी लोग जोड़ लोगे, क्या होगा बताइए? इट इज ए लॉन्ग पीरियड, आई वॉज ए चाइल्ड। अरे यार, यह प्रेजेंट टेंस है और यह पास्ट टेंस है, तो फोटो मिला दो, इसी पे लगा दो सेंस। देखो, पहले वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट है, तो बाद वाला वाक्य सिंपल पास्ट हो गया। क्या हुआ? लंबा अरसा हो गया है जब मैं एक बच्चा था। ईमानदारी से बताओ, यह वाक्य पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो, बेईमानी न करो। कहाँ पढ़े हो ये बताओ? नहीं याद है? कक्षा 9 में द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं ना पाठ ये। अरे जो हाथी होती भेजते हैं यार जापान, तो जाग देखना, पहले ही लाइन ये लिखी है, इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉज ए चाइल्ड। लंबा अरसा हो गया है जब मैं एक बच्चा था। बन गया। यानी कि अब तक लंबा अरसा हो गया है जब मैं एक बच्चा था। तो जब बच्चे थे तब से लेकर के बुढ़ाई अवस्था तक, दैट इज कॉल्ड सिंस। आ गया होगा सुन। इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉज ए चाइल्ड। जैसे कहा 20 years have passed। 20 साल बीत गया है। We met
ईच अदर। हम एक दूसरे से मिले थे। 20 साल बीत गया है, हम एक दूसरे से मिले थे। यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है देखो। और यह कौन सा टेंस है? पास्ट इंफिनिट। फोटो मिला दो। तो पास्ट इंफिनिट वाले पहले क्या लगा दो? सिंस। पढ़ो बेटा, बन गया। 20 years have passed। 20 साल बीत गया है जब मैं एक बच्चा था। कोई कठिन बता दो बेटा। फोटो बन गई। 20, अरे आफ्टर 20 ईयर वाला पार्ट नहीं है तुम्हारे यहाँ कक्षा 11 में, स्टोरी में वही बोल दिया। 20 years have passed since we met each other। 20 साल बीत गया है जब हम एक दूसरे से मिले थे। मिटा दें। जैसे कहा बेटा, टेन मिनट्स वेंट। 20 समय बताएगा ना, टाइम पड़ रहा है ना। 20 मिनट बीत गया। सी हैड रीच्ड द मीटिंग। 20 मिनट बीत गया है, 10 मिनट बीत गया है, वह सभा में पहुंची। तो यह है पास्ट इंडेफिनिट, यह है पास्ट परफेक्ट। इसी पहले लगा दो बेटा। पढ़ो, बन गया। 10 minutes went since she had reached the meeting। 10 मिनट बीत गया जब वह सभा में पहुंची थी। जब वह सभा में पहुंची थी तो कई मिनट बीत गया तब से अब तक? 20 मिनट बीत गया। तो सिंस माने जब ना बेटा। कोई कठिन हो बता दो बेटा। पक्का हो रहा है ना? 8 लिख लो। उसके बाद जैसे कहा बेटा, It is a long period। now I was in a job। लंबा अरसा हो गया है जब मैं नौकरी में था। तो यह वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट है, यह वाक्य सिंपल पास्ट है, समय की बात हो रही है। लगा दो क्या बेटा? सिंस। पढ़ो, बन गया। It is a long period since I was in a job। नहीं आया समझ? पक्का? तो आपको हमने आज सिंस तक पढ़ाया बेटा। यहाँ तक हो गया। अब कल पढ़ाएंगे बिफोर, आफ्टर, हार्डली डैश डैश व्हेन, स्कार्सली डैश डैश व्हेन, जो आपके कंपटीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। यह सिंस वाला भी खतरनाक है बेटा। पक्का? आ गया समझ में? आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटे बजाएं। घंटे नहीं बजाओगे तब पाठक के साथ बेईमानी कर रहे हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो समझ लो तुम पाठक को धोखा दे रहे हो। तो गुरु जी को जब धोखा दोगे तो परिणाम क्या होगा समझो। गुरु को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु की कसम खाओ। यार समझो, स्कूल में पढ़ने जाते हो, जिस गुरु के प्रति आपका लगाव ज्यादा होता है वह विषय बिना पढ़े ही आपको आने लगता है। तो एक श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, और उस विश्वास पर आप जो है खरे उतरो तो आपका जीवन सार्थक होगा। एक गरैया गोल वाले अध्यापक से नहीं पढ़ रहे हो यार। अब तो अपनी प्रशंसा हो जाएगी। अपनी प्रशंसा हम नहीं करते बेटा। यानी कि सच्चा अध्यापक और सच्चा शिष्य है तो शिष्य का जीवन जो है हमेशा अच्छा होता है। गुरु गुरु ही रह जाते हैं, चेला चीनी बन जाता है। नहीं समझे? हमारे गांव में कहावत है, समझ आ गया होगा। तो आप इसे बेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, यह गुरुदक्षा है। थैंक यू बेटा। ओके बेटा।